मध्यम मार्ग YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति, जो भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। 12 सिंबल को कैसे बनाना है, कहाँ से कहाँ शुरुआत करनी होती है और इसको पूरा कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। पर उससे पहले लामा फेरा पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लामा फेरा पद्धति तिब्बतीय लामा के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लामा फेरा एक शक्तिशाली उपचार पद्धति है जिसका प्रयोग तिब्बतीय लामा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। लामा का मतलब होता है गुरु और फेरा का मतलब होता है घेरा। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा फेरा कहते हैं। प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा विश्व में फैली हुई है। सुखी जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और चेतना का विस्तार करने के लिए भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। इसको हम कैसे समझें? इसका उत्तर है शरीर से, मन से, चेतना से संबंधित तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारी इत्यादि होना। उदाहरण, धन की समस्या, कर्ज बढ़ रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज इत्यादि होना, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना, अनेक प्रकार की बीमारियां, अज्ञात भय, नकारात्मक सोचने की आदत जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, नौकरी छूटती है, व्यवसाय बंद होता है, गंभीर बीमारी, संतान की हानि, संतान से हानि, अधिक क्रोध, पढ़ाई में रुकावट, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। इन्हीं में से किसी एक का प्रभाव जीवन में अनुभव में आता है। तब समझना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? इसको बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं तो मन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। भगवान बुद्ध का मंत्र आप 1 घंटा सुनते हैं या बोलते हैं, जिसे मंत्र जपना भी कहते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको शांत बैठकर अपने शरीर में, मन में मंत्र की वाइब्रेशन, तरंगों को अनुभव करना है। एकदम से नहीं होता, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। 30 दिन के बाद आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। साथ में पंचशील के नियमों का पालन करना होगा। आपके जीवन में मिराकल होगा। भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति से धन की, व्यवसाय की, नौकरी की, शिक्षा की, बीमारी की और गंभीर बीमारी की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। घर में अशांति का वातावरण, लड़ाई झगड़े, मारपीट होती है, उसमें भी राहत मिलेगी। रिश्ते खराब हैं, आपसी मतभेद हैं, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, संतान सुख नहीं मिल रहा, इन सभी समस्या के लिए भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति कर सकते हैं। यह उपचार पद्धति हर पूर्णिमा को होती है। उपचार पद्धति ऑनलाइन होती है। जो लोग इस उपचार पद्धति से जुड़ना चाहते हैं वे लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग लंबी बीमारी या गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं वे लोग स्वयं या उनके लिए कोई और यह उपचार पद्धति कर सकता है। यदि कोई दवाखाने में है, आईसीयू में है, उसके लिए भी घर में बैठकर यह उपचार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम भी पा सकते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति साधना से जुड़ने से पहले भगवान बुद्ध का त्रिशरण 30 दिन लगातार बोलना या सुनना होगा। इसके बाद साधना से जुड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध का त्रिशरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल बताए गए हैं। ये 12 सिंबल सभी अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1 से 12 सिंबल को जानना, सीखना और अपने लिए और अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इन 12 सिंबल को शरीर में स्थित मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। चक्रों पर समस्या के अनुसार, बीमारी के अनुसार सिंबल बनाए जाते हैं।
बीमारी तत्वों पर आधारित होती है, जैसे वायु एवं आकाशीय ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, जल एवं अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष का निर्माण होता है। शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, पृथ्वी एवं जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। वात, पित्त, कफ एवं मानसिक शारीरिक तकलीफें, धन हानि, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की हानि, नकारात्मक ऊर्जा का संचार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से चक्रों के इम्बैलेंस होने पर, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता, तो शरीर कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मूलाधार चक्र का जो मंत्र है लम, स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम, मणिपुर चक्र का मंत्र है रम, अनाहत चक्र का मंत्र है यम, विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम, आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम, सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है ओम। प्रत्येक मंत्र प्रत्येक चक्र पर 7 बार करना चाहिए। मंत्र कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 12 प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कौन सी बीमारी, समस्या, परेशानी, तकलीफ या कोई इच्छा पूर्ण होने के लिए किया जाता है। 12 प्रतीक चिन्ह से सभी समस्या का समाधान मिलता है। चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक हो, दुखों पर उपचार करके उसे सुखों में परिवर्तित किया जा सकता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल होते हैं और 12 सिंबल में से 7वां सिंबल है क्रियासार। क्रियासार सिंबल और प्रतीक चिन्ह बोला जाता है। क्रियासार प्रतीक चिन्ह यह ब्रह्मांड की सभी क्रियाओं का सार है। क्रियासार प्रतीक चिन्ह का प्रयोग पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्रियासार प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शरीर से, मन से नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए क्रियासार का प्रयोग किया जाता है। घर की वास्तु की सुरक्षा के लिए और काला जादू जैसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को रोकने के लिए क्रियासार का प्रयोग किया जाता है। वास्तु की भी सुरक्षा करता है। आपस में संबंध खराब है, रिश्ता कोई भी हो, उसे सुधारा जा सकता है। शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का संग्रह करता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को संतुलित करने के लिए क्रियासार प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रियासार प्रतीक चिन्ह शक्तिशाली है। इसका प्रयोग महीने में 1 बार करना होता है। क्रियासार प्रतीक चिन्ह को आज्ञा चक्र पर बनाया जाता है और जब चिन्ह पूरा होता है तब उसके बाद 3 बार ओम का उच्चार करना होता है और उसके बाद भगवान बुद्ध को धन्यवाद देना होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इसको चार्ट से बनाना सीखते हैं। क्रियासार कैसे बनाया जाता है, क्योंकि शुरू कहाँ से करना है और समाप्त कहाँ करना है ये पहले सीख लेने के बाद हम आज्ञा चक्र पर हवे में बनाते हैं। तो चार्ट से शुरू करते हैं कैसे बनाना। लामा फेरा पद्धति में 12 सिंबल और 12 सिंबल में से क्रियासार। क्रियासार को कैसे बनाते हैं तो वो इस प्रकार। पहला, त्रिभुज बनाने के लिए ऊपर से शुरू करते हैं। ये पहला त्रिभुज इस प्रकार। अब दूसरा त्रिभुज नीचे से शुरू करेंगे और आके वहीं पे समाप्त करेंगे। ये स्टार बन गया, पर शुरुआत की थी ऊपर से और ट्रायंगल पूरा वहीं पे किया और दूसरे ट्रायंगल का नीचे से शुरू किए और वहीं पे आके वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद की स्टेप है, इस बाजू से एक गोलाकार लेना है
और ये गोलाकार जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे मिलाना होगा। अब ये दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी, जैसे ये बड़ा प्रतीक चिन्ह है वैसे अब अंदर इसके पेट के अंदर छोटा बनाना है। तो शुरू ऊपर से ही, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल नीचे से, अब ये स्टार बन गया। अब जैसे यहाँ पर गोलाकार लिया था सेम उसी के अंदर उसी प्रकार गोलाकार लेंगे। ये बन गया क्रियासार। अब ये क्रियासार को एक बार और प्रैक्टिस करते हैं कैसे बनाना है। अब क्रियासार का दूसरा उदाहरण के साथ समझते हैं। शुरू ऊपर से करेंगे, दूसरा स्टार नीचे से, अब राउंड, राउंड यहां से ही शुरू होगा जैसे बताया पहले वैसे। अब इसके पेट में सेम इसका ही छोटा प्रतीक चिन्ह बनेगा। ऊपर से नीचे ये ट्रायंगल पूरा हुआ। अब ये नीचे से ऊपर ये ट्रायंगल पूरा हुआ। अब ये राउंड इसी प्रकार अंदर से पूरा राउंड लेंगे। इस प्रकार ये पूरा क्रियासार हो गया। अब आयुषी बनाएंगे। अब आयुषी इस प्रकार सर्पल आकार से और सीधी डंडी आएगी अपने हिसाब से। अब ये प्रतीक चिन्ह जब कागज पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसको हवे में कैसे बनाएंगे। क्रियासार प्रतीक चिन्ह को जब प्रैक्टिस कर लेते हैं और याद हो जाता है तो इसे बनाने के लिए जो जगह बताइए वो आज्ञा चक्र है। तो जब इंसान की अगर जो रोगी है और रोगी प्रेजेंट है आपके पास खुद होकर आया है तो आप उसको सुलाकर उसके आज्ञा चक्र पर हवे में ये प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। अगर रोगी नहीं आया और उसने उसकी फ़ोटो भेजी है तो फोटो को भी रखकर आज्ञा चक्र पर कैसे बनाएंगे। तो हवे में इस प्रकार होगा। पहला ये ट्रायंगल जाएगा, उसके बाद नीचे से ऊपर जाके ये दूसरा ट्रायंगल होगा। अब जो पहली ऊपर की पंखुड़ी थी उसके अंदर एक राउंड लेंगे, अंदर एक राउंड लिया, ये पूरा हो गया। अब ये बाहर का इसके पेट के अंदर सेम इसी के जैसे बनेगा। तो इसके पेट के अंदर पहला ट्रायंगल, उसके बाद नीचे से ये दूसरा ट्रायंगल। अब ऊपर की पंखुड़ी को पकड़ के राउंड लेंगे, ये राउंड पूरा हुआ। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति है रोगी है उसके कपाल पर आज्ञा चक्र पर या अगर उसने फोटो भेजी है तो फोटो को रखकर उसके कपाल पर क्रियासार प्रतीक चिन्ह बना के उसका इलाज किया जाता है। और फिर जो जो तकलीफें होती हैं उस तकलीफों से वो मुक्त होता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में क्रियासार के बारे में आज बताया और लामा फेरा पद्धति में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।